नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान हो चुका है और समाजवादी पार्टी एक बार फिर से बेनकाब हुई है। दरअसल समाजवादी पार्टी की ओर से दूसरे चरण में भी ईवीएम को लेकर कई शिकायतें जो हैं वो चुनाव आयोग के पास दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब चुनाव आयोग का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी हार के डर से इस तरीके से ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम में धांधली का आरोप लगा रही हैं, क्योंकि ये साफ तौर पर चुनाव आयोग ने जो बयान दिया है वो यही इशारा कर रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पहले चरण के मतदान में भी हमने देखा कि ईवीएम में खराबी और गड़बड़ी का आरोप लगाया गया और उसके बाद दूसरे चरण के मतदान में भी इस तरीके की खबरें सामने आई, जहां समाजवादी पार्टी की ओर से दरअसल अलग अलग जिलों को लेकर शिकायतें जो हैं वो चुनाव आयोग में दर्ज कराई गई। 2 शिकायतें सहारनपुर जिले से दर्ज कराई गई थी, तो वहीं शाहजहांपुर और बदायूं से भी कई शिकायतें चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी की ओर से मिली थी। लेकिन अब इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो लेटर चुनाव आयोग को लिखा था, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था कि बटन साइकिल पर दबाया जा रहा है लेकिन पर्ची कमल की निकल रही है। ये उनका बड़ा आरोप था। लेकिन इस पूरे मामले पर अब जो अतिरिक्त सीईओ हैं ब्रह्मदेव राम तिवारी, उनका बयान सामने आया है और उन्होंने समाजवादी पार्टी के इन आरोपों पर ये कहा है कि सहारनपुर जिले के बेहट विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 170 पर समाजवादी पार्टी को वोट देने पर वीवीपैट मशीन बीजेपी की पर्ची फेंक रही है। इस तरीके के आरोप लगाए गए थे। ये आरोप पूरी तरीके से निराधार हैं। यानी समाजवादी पार्टी एक बार फिर से पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है और कहीं ना कहीं बीजेपी जो दावा कर रही हैं, बीजेपी के तमाम नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं वो सच साबित हो रहे हैं कि दरअसल समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में हार रहा है और अभी से ही ईवीएम को दोष देना शुरू हो गया है। ईवीएम पर पूरा ठीकरा फोड़ा जा रहा है और चुनाव नतीजे आने तक कहीं ना कहीं ये धांधली का आरोप जो है ये और तेज हो जाएगा। और इस तरीके से ही अब तस्वीर कहीं ना कहीं साफ हो रही है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी एक के बाद एक तमाम जो चरण में मतदान हो रहे हैं उसमें जिस तरीके से ईवीएम में गड़बड़ी, तो कहीं ईवीएम में धांधली, तो कहीं इस तरीके से कि बटन साइकिल पर दबाया जा रहा है लेकिन पर्ची कमल की निकल रही है, इस तरीके के जो आरोप लगा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये आरोप हास्यास्पद हैं। ये लगातार सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे थे, लेकिन अब चुनाव आयोग ने भी पूरी तरीके से साफ कर दिया है। लोगों का यह भी कहना है कि परिणाम आने कहीं ना कहीं शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी या विपक्षी दल ईवीएम को दोष दे रहे हैं, तो ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल सोशल मीडिया पर भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर चल रही है। और ये हमने देखा कि कहीं ना कहीं बीजेपी को रोकने के लिए चुनावों से पहले भी कई शिकायतें जो हैं वो समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव आयोग में दर्ज कराई गई थी। फिर चाहे वो कैंपेन को लेकर हो या फिर जिस तरीके से तमाम चुनावी जनसभाएं रही हैं उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से कई शिकायतें की हैं। इसके अलावा जो ओपिनियन पोल सामने आए थे उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए और कहा कि ये ओपिनियन पोल नहीं है बल्कि अफीम पोल है और इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो इस तरीके के तमाम बयान जो हैं वो सामने आ चुके हैं। तो फिलहाल अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन वहीं बीजेपी लगातार धुआंधार जो प्रचार है वो उत्तर प्रदेश में कर रही है। और आज उत्तर प्रदेश के अमरोहा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहीं ना कहीं अपनी जीत का दावा कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ तौर पर कहा है कि होली 18 मार्च को है, लेकिन उत्तर प्रदेश में होली 10 मार्च को मनाई जाएगी। और उन्होंने कहा है कि 18 को मुफ्त गैस सिलेंडर आपके घर पहुंचेगा। अगले 5 साल तक किसी भी किसान को बिजली का बिल नहीं देना होगा, जो चुनावी वादा बीजेपी की ओर से किया गया है। जो किसान हैं दरअसल जो सिंचाई के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं उन्हें कोई बिल नहीं देना होगा। ये बड़ा चुनावी वादा बीजेपी की ओर से किया गया है। तो तमाम जो बड़ी बातें हैं वो कहीं ना कहीं इस जनसभा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की जनता को गिनाई हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव पर
टारगेट करते हुए उन्होंने कहा है कि अखिलेश पूछते हैं कि हमने क्या किया है। अगर किसी के पास पीले रंग का चश्मा है तो उन्हें सब कुछ पीले रंग में ही दिखाई देगा। बंदूकें और गोलियां अखिलेश की सरकार में बनती थी, अब गोली के बजाय गोले बने हैं पाकिस्तान पर गोली चलाने के लिए। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक चरण के बाद दूसरे चरण और अब तीसरे चरण में वोटिंग का इंतजार है, लगातार मतदान हो रहा है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ये दावा है कि उन्हें प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार आ रही है, लेकिन अखिलेश का डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ईवीएम पर कहीं ना कहीं पूरा ठीकरा फोड़ा जा रहा है, ईवीएम को दोष दिया जा रहा है और ये पहले चरण के मतदान से ही शुरू हो गया था। हालांकि इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के जो आरोप थे, जो शिकायतें थी, जो चुनाव आयोग से की गई थी, उस पर संज्ञान लिया गया और उसमें जब छानबीन की गई तो ये पाया गया कि समाजवादी पार्टी के ये आरोप ही पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं और सिर्फ बीजेपी पर नहीं बल्कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, जिनकी ड्यूटी तमाम अलग अलग पोलिंग बूथ पर लगी हुई है, उन पर भी समाजवादी पार्टी हमलावर है। तमाम अलग अलग जगहों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बयान सामने आए हैं, नेताओं के बयान सामने आए हैं और ये कहा गया है कि अगर प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत नहीं रही तो वो चुनाव जीत जाएंगे। तो इस तरीके के तमाम चुनावी हथकंडे हैं जो लगातार समाजवादी पार्टी अपना रही है। लेकिन फिलहाल तीसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले अब समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है कि किस तरीके से अब बीजेपी को घेरने के लिए और कहीं ना कहीं इस पूरी हार का दोष जो है वो अब ईवीएम पर डाला जा रहा है और इस तरीके से डाला जा रहा है कि जहां ये दावा किया जा रहा है कि जहां साइकिल पर बटन दबाया जा रहा है लेकिन पर्ची बीजेपी यानी कमल की निकल रही है। तो इस तरीके के दावे आखिर कितने बेबुनियाद हैं, ये अब चुनाव आयोग ने ही पूरी तरीके से साफ कर दिया है। फिलहाल समाजवादी पार्टी एक के बाद एक आरोप लगा रही है और न सिर्फ सहारनपुर के बेहट विधानसभा क्षेत्र में बल्कि मुरादाबाद के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भी इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। रामपुर में बूथ कैप्चरिंग का भी आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया। शाहजहांपुर और बदायूं में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली जहां समाजवादी पार्टी ईवीएम पर पूरा ठीकरा फोड़ती नजर आई और बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।